नमस्कार साथियों। तो आज है 1 फरवरी 2026। दोस्तों, बाजार के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलिए आज बाजार में गिरावट क्यों हुआ और बजट को अच्छे से समझते हैं। पर उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, कल सोमवार के दिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उसको देखना मत भूलना। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आज बाजार में गिरावट क्यों हुआ। देखिए, गिरावट होने के पीछे जो मेन कारण, या आप कह सकते हो एकदम कोर कारण है ना, कोर रीजन, वो है आज एसटीडी चार्जेस इंक्रीज कर दिया। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, पहले आप समझिए, एकदम खुले दिमाग से समझिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। तो एसटीडी चार्जेस किस चीज के ऊपर इंक्रीज किया, ये समझने की आवश्यकता है। देखिए, एसटीडी चार्जेस यहाँ पे जो सबसे पहला इंक्रीज किया है वो है आपके फ्यूचर के ऊपर। जो फ्यूचर होता है ना, एसटीडी, देखिए एसटीडी चार्जेस जो बढ़ाया गया है, पहले था 0.02% और उसको इंक्रीज करके 0.05% तक कर दिया। मतलब 150% की इंक्रीज कर दिया। कितना? 150%। नोट करना। और ये कहां पे? फ्यूचर, ये जो आप लोग ट्रेडिंग करते हो ना, ट्रेडर्स, उस फ्यूचर के ऊपर। अच्छा, दूसरा जो यहां पे इंक्रीज किया है एसटीडी चार्जेस, वो है आपके ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन प्रीमियम जो पहले था 0.1%, इसको इंक्रीज करके 0.15% कर दिया। यानी यहां पे टोटल 50% इंक्रीज कर दिया, 50%। ठीक है, तो मतलब जो फ्यूचर है उसमें 150% इंक्रीज किया और जो ऑप्शन है वहां पे 50% इंक्रीज किया। और ये इंक्रीज करने के बाद ही आप देखना एकदम सडनली क्या हुआ, कैपिटल मार्केट के जितने भी शेयर है, एंजल वन, ग्रो, बीएससी, सीडीएसएल, नुभामा, मोतीलाल, सब 8 से 10% करके क्रैश कर गया। ठीक है, और यही मेन कारण है कि आज बाजार दोस्तों इतना नेगेटिव में पहुंच गया। अब देखिए, इसके पीछे मैं कहूंगा एक शॉर्ट टर्म में कारण है, एक लॉन्ग टर्म में कारण है। क्योंकि सरकार देखिए आज ये चाहते हैं कि बाजार में स्पेकुलेशन बहुत कम हो। क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो बाहर की, देखिए यहाँ पे जो हम लोग छोटे लेवल की, यहाँ पे ट्रेडर्स की बात नहीं हो रहा है, जो ट्रेडर्स है यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स, उनकी बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है फॉरेन ट्रेडर्स की, जो करोड़ों की ट्रेडिंग करते हैं भारत में आके। ठीक है, अब ट्रेडिंग करने से क्या होता है कि मार्केट में स्पेकुलेशन बढ़ता है। तो मार्केट जितना स्पेकुलेटिव होगा उतना बाजार वॉलेटाइल होगा। तो बाजार को और ज्यादा स्टेबल करने के लिए आप कह सकते हो कि एक तरफा ये बढ़ाया गया है। बट एक और दोस्तों जो ट्विस्ट है, यहां पे सरकार ने ये जो एसटीडी चार्जेस बढ़ाया है फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, या आप अगर कोई शेयर को लॉन्ग टर्म बेसिस पे, या टेक्निकल लैंग्वेज में जिसको हम सीएनसी ऑर्डर कहते हैं, सीएनसी ऑर्डर, इसमें इंपोज नहीं किया, इसको सेम रखा, इंपोज किया है फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर। सो क्लियर हो चुका है कि क्यों बाजार में गिरावट हुआ और सरकार का क्या मोटिव है। सरकार यही चाहते हैं कि आप मतलब यहाँ पे मार्केट में स्पेकुलेशन काफी कम हो जाए और मार्केट काफी स्टेबल रहे। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मैं कहूंगा इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। ठीक है, बाय द वे दोस्तों, ये जो इंक्रीज हुआ है एसटीडी चार्जेस के ऊपर, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके प्लीज बताइएगा। आज उसके बाद देखिए, बीएससी सीईओ की तरफ से भी कहा गया, बीएससी की शेयर भी आज वैसे काफी पिटा, तो इन्होंने कहा कि एसटीडी हाइक ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन टू शिफ्ट पीपल लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टिंग। जो अभी आपको मैं समझाया कि सरकार यही चाहता है कि अगर कोई बाहर की निवेशक एफपीआई हो सकते हैं, एफआईज हो सकते हो, अगर भारत में निवेश करता है तो वो लोग ट्रेडिंग मत करे या मार्केट को गैम्बलिंग मत करे, आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे निवेश कीजिए। तो यहाँ पे आपका कोई भी चार्जेस बढ़ाया नहीं जाएगा, उसको सेम रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों सबसे पहला फैक्टर। ठीक है, हम स्टोरी के माफिक समझते हैं तो आप एकदम इजीली समझ पाएंगे। आज उसके बाद आ जाइए जो सबसे कहूंगा इंपॉर्टेंट सेक्टर, जिसका कह सकते हो कि मतलब नजर हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स की मन पे था, वह डिफेंस सेक्टर। और डिफेंस सेक्टर में दोस्तों मैं कहूंगा बहुत अच्छा इंक्रीज किया, बहुत ही बढ़िया कैपेक्स एलोकेशन बढ़ाया गया है 15% के ऊपर। पिछले जो साल की बजट में डिफेंस बजट रखा गया था 6.8 लाख करोड़, इस बार इसको इंक्रीज करके 7.84 लाख करोड़ तक कर दिया। यानी ओवरऑल बात करें ईयरली बेसिस पे 15.3% की कैपेक्स एलोकेशन इंक्रीज किया है। अब आप कहेंगे सर आज डिफेंस कंपनी क्यों गिर गया। देखिए, एक तो बाजार की ओवरऑल सेंटीमेंट अगर हम बात करें, देखिए जब ये अनाउंसमेंट हुआ था ना डिफेंस के ऊपर, तब गिरा नहीं था। आई डोंट नो जब ये अनाउंसमेंट हुआ था आप में से कितने लोग मार्केट को भी इसके साथ साथ फॉलो कर रहे थे। एकदम एकदम शुरू में, बजट के एकदम शुरू में डिफेंस, रेल, ये सब घोषणा कर दिया था। ठीक है, उस टाइम पे आपने नोटिस किया होगा आपके ईचएल, बेल वगैरह लगभग 3 से 4% ऊपर पहुंच गया था। उसके बाद 12, 12:30 के बाद जैसे ही हमने देखा
कि मार्केट की सेंटिमेंट धीरे धीरे वीक होने लगा, ये सब पीएसयू गिर गया। ठीक है, तो मतलब जो भी गिरावट हुआ डिफेंस पे वो आज बस इंस्टेंट इंपैक्ट आप कह सकते हो या शॉर्ट टर्म बेसिस पे कह सकते हो, बट अगले एक साल तक कहीं ना कहीं मतलब डाउन होने का चांस तो बहुत कम है, क्योंकि एटलीस्ट 15% बढ़ाना मतलब बहुत अच्छी यहाँ पे इंक्रीज किया है। ठीक है, ये डिफेंस सेक्टर के ऊपर हो गया। अच्छा, उसके बाद चलिए एक और जो सबसे ज्यादा फोकस में रहने वाला सेक्टर था आज, रेलवे सेक्टर। अब रेलवे सेक्टर ये भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट था बिकॉज पिछले बजट में हमने देखा रेलवे के लिए कुछ भी एलोकेशन बढ़ाया नहीं गया था, बट इस बार दोस्तों 15% रेलवे के लिए भी बढ़ाया गया है। ये देखिए वैष्णव, मतलब आपके अश्विनी वैष्णव साहब जो रेलवे मिनिस्टर है, वैष्णव मिनिस्ट्री गेट 2.9 लाख करोड़ कैपेक्स एलोकेशन, टोटल आउटलेट 2.7 लाख करोड़। तो 15% दोस्तों यहाँ पे भी इंक्रीज किया। रेलवे के लिए भी मैं कहूंगा गुड न्यूज है। और जिस वजह से जब ये एकदम शुरू में मतलब कितना 11 बजे के आसपास हमने देखा था आईआरएफसी आरबीएनएल सब आपके 3-3% के ऊपर पहुंच गया था। उसके बाद आप देखिए नोट करना 12:30-1 बजे के बाद ये सब शेयर में गिरावट हुआ। ठीक है, तो रेलवे सेक्टर के लिए भी इक्वली डिफेंस की तरह 15% के आसपास इंक्रीज किया है। उसके बाद आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत अच्छा इस बार इंक्रीज किया है। टोटल 12.2 लाख करोड़ की बजट घोषणा किया, जो कि ईयरली बेसिस पे मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 12% की इंक्रीज यहां पे भी किया है। 12% की इंक्रीज यहां पे भी किया है। ओके, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, ये तो हो गया आपका इंफ्रा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कह रहा था, आपको याद होगा आई थिंक कि इस बार बजट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, आपके ईएमएस सेक्टर को भी इस बार इंक्लूड किया जा सकता है। ऐसा आपको मैं इसके पहले भी कहा था ना, ईएमएस सेक्टर को दोस्तों इंक्लूड किया गया, ये बेस्ट पार्ट है। और आज आप देखिए मार्केट की सेंटिमेंट इतना खराब होने के बावजूद भी ये जो ईएमएस स्टॉक्स है, चाहे डिक्सन की बात करें, केन्स की बात करें, पीजी की बात करें, एम्बर, ये सब दोस्तों पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। हाँ, भले ही जब ये घोषणा हुआ था कि ईएमएस के लिए लगभग 40,000 करोड़ की स्कीम्स घोषणा, तब केन्स डिक्सन सब आपके 4 से 5% ऊपर स्पाइक कर गया था। उसके बाद थोड़ा सा गेन कम हुआ है, बट एटलीस्ट नेगेटिव में क्लोजिंग नहीं दिया है कि नहीं। तो अभी दोस्तों ईएमएस सेक्टर आगे बढ़ेगा। मैं आपको इसके पहले भी कहा था, याद कीजिए, जब डिक्सन और केन्स में कंपटीशन चल रहा था कि कौन कितना गिर सके। एक तरफ केन्स 55-60% गिर गया, दूसरी तरफ डिक्सन भी 40-45% गिर गया। आपको मैं क्या क्या था, यहाँ पे दो फैक्टर है। एक तो बजट अगर ठीक ठाक हो गया ईएमएस के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, और दूसरा रिजल्ट इस बार हमने देखा डिक्सन की काफी बढ़िया रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, इसको आप पहले समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, India's electronics manufacturing service stocks surged up to 7% on Sunday trading after the government announced an expansion of its electronics component manufacturing scheme। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स है इसको और एक्सपैंड करेगा। कितना? 40,000 करोड़, सिग्नलिंग अ फ्रेश पुश टू लोकलाइज प्रोडक्शन एंड एक्सीलरेट सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट। क्लियर हो चुका है। तो अभी देखना ये जो सब शेयर गिरा ना, आई होप कि आप लोग बेचा नहीं। आपके पास अगर केएनएस डिक्सन आपने हाई लेवल में बाई किया, फिर शेयर 40-50% गिर गया, आई होप कि आप लोग बेचा नहीं। मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि इमीडिएटली कोई डिसीजन मत दीजिए, पहले आप बजट ऑब्जर्व कीजिए, अब रिजल्ट देखिए कंपनीज की Q3 की, उसके बाद डिसाइड कीजिए। तो आई होप कि आप लोग बेचा नहीं, कमेंट करके प्लीज बताइएगा। ओके, तो इस बार ईएमएस सेक्टर के लिए मैं कहूंगा बहुत अच्छा कैपेक्स रखा गया है या स्कीम्स घोषणा किया है, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए नियर फ्यूचर में ये सब स्टॉक्स को आगे पुश कर सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए रेयर अर्थ भी इस बार काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज की डेट में मतलब 2025 में ही हमने देखा रेयर अर्थ को लेके काफी कुछ हमें जियोपॉलिटिक्स में देखने को मिला। कभी चाइना की तरफ से जो ब्लैकमेल करना या रेयर अर्थ सप्लाई कम कर देना। तो इस बार रेयर अर्थ के ऊपर भी टोटल 4 स्टेट्स में कॉरिडोर डिक्लेयर किया। 4 स्टेट कौन कौन सा है, उनको बहुत काफी बेनिफिट मिल सकता है, जिसका मतलब जहां पे आप कह सकते हो रेयर अर्थ की प्रोडक्शन होगा। एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा ओडिशा, तीसरा केरला, चौथा तमिलनाडु। ये चारों स्टेट में दोस्तों आपके रेयर अर्थ कॉरिडोर डिक्लेयर किया, जहां पे प्रोडक्शन होगा रेयर अर्थ की। ठीक है, तो ये उन सब स्टेट्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये दोस्तों जो देखिए हम लोग निवेशक है, देखिए घोषणा तो बहुत कुछ किया है, बट सब जरूरत नहीं है। एज ए निवेशक मैं कह रहा हूँ, तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलिए फटाफट अब देख लेते हैं कि आज बजट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्रोडक्ट या कौन कौन सी चीज और ज्यादा चीपर होने जा रहा है, मतलब सस्ता होने जा रहा है, और कौन कौन सी चीज और ज्यादा कॉस्टलियर महंगा होने जा रहा है। तो ये भी आप फटाफट नोट कर लेना हो सके तो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मनी कंट्रोल ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, सबसे पहले देखिए ओवरसीज टूर पैकेज वो 5% से हाँ
अच्छा ये चीप होने जा रहा है, सॉरी ये चीप होने जा रहा है। ओवरसीज टूर पैकेज, आप अगर कहीं बाहर घूमने जाते हो तो उसमें जो सरकार ने यहाँ पे जो टैक्सेस लेते हैं वो अभी 2% होने जा रहा है। 5 से 20% पहला था, अभी 2% होने जा रहा है। ओवरसीज एजुकेशन, आप अगर बाहर कोई पढ़ने के लिए जाते हो कोई दूसरे देशों में, यूके, यूएस, रशिया, ओवरसीज एजुकेशन एंड मेडिकल जो ट्रीटमेंट के लिए आप जाते हो, तो उसमें जो टीसीएस कटता है वो 5% से अभी 2% हो जाएगा, काफी कम। इसके अलावा आप देखिए टेंडू लिव्स लीकर स्क्रैप सर्टेन मिनरल्स, अच्छा जो कि 5% से 2% हो जाएगा, कम हो जाएगा। शू अपर एक्सपोर्ट, शू अपर एक्सपोर्ट ये ड्यूटी फ्री कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री टोटली, मतलब टैक्स नहीं लेगा। एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट सोलर ग्लास इनपुट, ये बहुत बढ़िया काम किया, बीसीडी एग्जाम्प्ट कर दिया, टोटली एग्जाम्प्ट कर दिया। कैपिटल गुड, कैपिटल गुड्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स एंड लिथियम आयन सेल, बीसीडी एग्जाम्प्ट कर दिया टोटली। सिविलियन एयरक्राफ्ट एमआरओ कंपोनेंट, बीसीडी एग्जाम्प्ट कर दिया टोटली, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, पर्सनल यूज इंपोर्ट, इसको 20% से कम करके 10% कर दिया, रिड्यूस करके, ठीक है। फिर आ जाइए आपके रेयर एंड कैंसर डिजीज ड्रग, जो ड्रग्स होता है ना बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसको टोटली बीसीडी एग्जाम्प्ट कर दिया, जिस वजह से आपने देखा होगा कि आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक अच्छा मूवमेंट हुआ था सडनली जब ये घोषणा हुआ था। उसके बाद फिश कॉट बाय इंडियन फिशरमैन, न्यूक्लियर पावर गुड्स, इसको भी बीसीडी एग्जाम्प्ट कर दिया है। फिर आ जाइए आपके टेक्सटाइल एंड लेदर एक्सपोर्ट, इसको भी आप देखिए एक्सपोर्ट रियलाइजेशन पीरियड एग्जेंटेड 1 ईयर, अच्छा। बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पशन कर दिया है। सर्टेन अनएक्सप्लेन इनकम पेनल्टीज टैक्स रेट रिड्यूस 60% से लेके 30% जो पेनल्टी लगता है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फूड आइटम अलग अलग, जैसे कि मखाना हो गया, रोस्टेड ड्यूटी कट फ्रॉम 150%, यहाँ पे काफ़ी जो ड्यूटी है कम कर दिया है। आपके आलमंड्स हो गया, वॉलनट हो गया, ये सब आपके एकदम से कम कर दिया, 15% तक कर दिया, पहले 30% था। की मिनरल एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट, इसको भी कम कर दिया है, देखते जाइए, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड, इसको बीसीडी 7.5% से 5% कर दिया। सोलर ग्लास एंड केमिकल ड्यूटी रिड्यूस टू नील, एकदम खत्म कर दिया। लेदर सेक्टर, लेदर सेक्टर में 0 इंपोर्ट ड्यूटी, ये बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके फुटवेयर कंपनीज को, ठीक है। अच्छा पेट्रोलियम क्रूड नोट करते जाइए, ड्यूटी चेंज फ्रॉम 5% टू 1% पर टन कर दिया है, 1%, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, अब कौन कौन सी प्रोडक्ट दोस्तों या चीज कॉस्टलियर होने जा रहा है, महंगा होने जा रहा है, जैसे कि सबसे पहला इनकम टैक्स मिस रिपोर्टिंग। आप अगर इनकम टैक्स में कुछ मिस रिपोर्टिंग करते हो तो आपको 100% पेनल्टी देना पड़ेगा, मतलब जितना आपको टैक्स देना है उसके 100% पेनल्टी, उसके साथ साथ अलग से टैक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा जो स्टॉक ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में जो एसटीडी चार्जेस हाइक हुआ है, ये तो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अल्कोहलिक लीकर, इसमें 1% से टीसीएस बढ़ के 2% कर दिया है। अम्ब्रेला एंड अम्ब्रेला पार्ट्स, इसमें फ्लोर इंपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस कर दिया है। अच्छा इसके अलावा क्रैनबेरी एंड ब्लूबेरीज 5% से बढ़ा के 10% कर दिया है, जो सरकार ने यहाँ पे टैक्स लेते हैं, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट करने से। क्रैनबेरी प्रोडक्ट इसमें 10% कर दिया इंक्रीज करके। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 7.5% कर दिया। रेफ्रिजरेटर कंटेनर 5% कर दिया है। च्युइंग टोबैको जर्दा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टीसीएस, गॉडफ्रे फिलिप, ये सब के ऊपर नजर रखना। और ये सब कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, याद रखना 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, ठीक है। एनसीसीडी हाइक 25% से 60% बढ़ा दिया है, ये तो ऑलरेडी पता था पहले से ही। अच्छा कॉफी मशीन, कॉफी ये मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा, कॉफी मशीन इसका भी बढ़ा दिया है, प्रोसेसिंग का भी, हाँ ठीक है। तो ये जो कुछ प्रोडक्ट है आपके 1 अप्रैल से काफी महंगा मिलने जा रहा है और कुछ आपके सस्ता मिलने जा रहा है। अच्छा उसके साथ साथ इस बार जो हमारे आम लोगों के लिए जो कह सकते हो कि टैक्स स्लैब, उसमें कोई इस बार चेंज नहीं किया, जो करना था वो तो पिछले बजट में ही कर चुका। और याद रखना वो 1 अप्रैल से इस बार इफेक्ट में आ जाएगा, जिनको नहीं पता जान लीजिए। आपका अगर एनुअल इनकम ये देखिए 4 लाख के नीचे है तो आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को। अगर आपका एनुअल इनकम 4 लाख से 8 लाख की है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख से लेके 12 लाख तक है 10% देना पड़ेगा टैक्स। अगर आपका एनुअल इनकम 12 से लेके 16 लाख की है इस रेंज पे तो आपको 15% टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपका एनुअल इनकम 16 लाख से 20 लाख का है 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका एनुअल इनकम
20 लाख से लेके 24 लाख का है तो आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। या आपका एनुअल इनकम अगर 24 लाख से लेके 30 नहीं 24 लाख के ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, ये आपके सैलरीड या आप कह सकते हो कि इन टाइप के लोगों के लिए खास करके, ये तो लास्ट ईयर में घोषणा कर दिया था, फिर वे आपको मैं थोड़ा रिमाइंडिंग पर्पस दिखा दिया हूँ। अच्छा, आज एक और इंपॉर्टेंट बात बाकायदा मैं कहूँगा, आई थिंक आप लोगों ने उस पार्ट को देखा भी होगा, लगभग कितना बजे उस टाइम पे 11 बजे के आसपास एक्चुअली भारत की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी पीएफसी आरडीसी का नाम भी मेंशन किया है बजट में और कहा कि इन दो कंपनी को रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। और जैसे ये खबर मिला ना तुरंत एकदम 6% स्पाइक, मजाक नहीं सीरियसली 5 से 6%। मतलब मैं देख रहा था पीएफसी आरडीसी लगभग लास्ट डे क्लोजिंग कहाँ पे था, 270-80 के अराउंड था, आज लगभग 300 के आसपास पहुंच गया था। अनफॉर्चुनेटली बाजार की सेंटिमेंट खराब हो गया, मतलब सेकेंड हाफ होता तो शेयर भी एकदम से धड़ल्ले से नीचे आ गया। ठीक है, बट ओवरऑल दोस्तों ये जो सब आपको मैं अपडेट दिखा रहा हूँ ना बजट से रिलेटेड, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके प्लीज बताइए। मतलब इस बार बजट आपको कैसा लगा, या क्या कुछ कमी थी या अच्छा रहा, जो भी आप सोचते हैं इस बारे में बताइए। देखिए मेरा ओपिनियन में ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं आपको। ठीक है, इस बार बजट काफी कह सकते हो कि टैक्टिकल बजट किया है, काफी टैक्टिकल बजट, बहुत सारे चीजों पे एकदम सही डिसीजन लिया है। जैसे कि डिफेंस में किधर गया, हाँ जैसे कि डिफेंस में, रेलवेज में, इंफ्रा में, या आपकी ईएमएस सेक्टर में, रेयर अर्थ में, ये सब जगह पे आपकी कैपेक्स एलोकेशन इंक्रीज करना, या कह सकते हो कि इस बार तो जरूरत भी नहीं था आपकी इनकम टैक्स स्लैब और ज़्यादा मतलब चेंज करने की, बिकॉज लास्ट बजट में ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, बैक टू बैक थोड़ी ना करेगा। तो ओवरऑल बात करें इस बार बजट, मुझे एसटीडी देखिए, एसटीडी इसको मैं 50-50 कहूँगा। देखिए 50-50 चांस इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म बेस पे इसका इम्पैक्ट आपको बहुत बुरी तरह देखने को मिलेगा, ये तय है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में एफएस की और ज्यादा, इसके कारण क्या होगा, शॉर्ट टर्म में और ज्यादा एफएस की आउटफ्लो होगा और ज्यादा सेल ऑफ होगा एफएस की, बट हाँ बाजार कहीं ना कहीं स्टेबल होगा, ये भी फैक्ट है। तो एक जगह पे मैं कहूँगा इस बार थोड़ा सा खोट है, अदरवाइज ओवरऑल बजट मेरे अकॉर्डिंग ठीक ठाक ही था। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे मनी कंट्रोल की तरफ से एक और रिपोर्ट कि आज क्यों मार्केट में गिरावट हुआ, फटाफट आप नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया, जो अभी आपको मैं समझाया वही, इंक्रीज इन एसटीडी। एसटीडी में जो चेंज किया, अच्छा एसटीडी अभी तक तो एसटीडी कह रहा हूँ, वो होता क्या है एसटीडी दोस्तों, आप अगर कोई ट्रेडिंग या कोई निवेश करते हो ना, आपने देखा होगा कि वहां पे एसटीडी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है, और ये काफी ज्यादा है। मैं आपको लास्ट कुछ दिनों से कह रहा था अगर एसटीडी थोड़ा कम भी कर दिया बहुत बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा। अब कम करना तो बहुत दूर की बात है, ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपके प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनको ही नुकसान पहुंचेगा, बट आप और मैं जैसे कह सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना आप जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग के लिए इंक्रीज नहीं किया, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। अच्छा निफ्टी जो वॉलेटाइल इंडेक्स, ये भी आज बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, मार्केट में इतना ऊपर नीच होगा तो थोड़ा तो बढ़ेगा ही, टेक्निकल फैक्टर। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो मेनली जो आज कोर कारण है मैं कहूँगा वही एसटीडी बढ़ा देना, बट वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा बाकी बात करें कौन कौन सी सेक्टर कैसा रिएक्शन था ये देख लेता। अच्छा वैसे जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था, याद है ना कि देखिए शुक्रवार के दिन बाजार क्लोज होने के बाद हमने देखा था आपकी गोल्ड और सिल्वर अगेन गिरा था ना, रात में हमने देखा था आपकी सिल्वर 31-32% गिरा, गोल्ड भी लगभग 10-11% गिरा। तो आज हमने फिर से देखा कि इसी से रिलेटेड जितने भी कंपनीज की स्टॉक्स है, चाहे मेटल कंपनीज मोस्टली, वेदांता, जीएमडीसी, नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, या जितने भी गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है वो आज एडजस्ट हो चुका है, एडजस्ट हुआ है, मैं कहूँगा गिरा नहीं, क्योंकि गिरावट तो शुक्रवार तक हो चुका था, बट आज एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, हो चुका है। अच्छा वैसे सेक्टर वाइज बात करें तो आपके एमएनसी सेक्टर में 2% की गिरावट, सीडीटी वाई सेक्टर 3.5% के ऊपर गिरा, मेटल सेक्टर में वही उसी वजह से गिरावट हुआ आपके, एक तो बाजार की सेंटिमेंट वीक था और ऊपर से आपकी गोल्ड सिल्वर गिर जाना, तो मेटल सेक्टर 4% गिरा। पीएसयू बैंक भाई आज पूरा खत्म हो गया, 5.5% के अधिक गिरावट। पीएससी सेक्टर, अब ये सब सेकेंड अप में गिरा, नोट करना ये सब फर्स्ट अप में नहीं गिरा था शुरू में। फार्मास्यूटिकल सेक्टर फिर भी थोड़ा कम गिरा, मीडिया सेक्टर में भी गिरावट हुआ, रेलवे सेक्टर में भी काफी गिरावट, सर्विस सेक्टर भी गिरा, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी गिरा, सीपीएस सेक्टर भी लगभग 4% गिरा। आईटी सेक्टर फिर भी आज सही था, क्योंकि आईटी के साथ तो अभी कोई यहाँ पे कोई कनेक्शन है, जो भी है आपके यूएस में है ना। एफएमसी सेक्टर में भी गिरावट हुआ, ऑटो सेक्टर में भी गिरावट हुआ, कंजप्शन सेक्टर भी वीक था, बैंक निफ्टी भी वीक था, एनर्जी सेक्टर भी बहुत वीक था। तो दोस्तों ये रहा आज बजट में मार्केट की
जो परिस्थिति या स्थिति। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है, बट देखिए मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बाजार वॉलेटाइल रहेगा, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, शॉर्ट टर्म में बाजार दोस्तों काफी वॉलेटाइल होने जा रहा है। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऊपर से अभी जो पॉलिसी मतलब जो एसटीडी चार्जेस इंक्रीज किया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए एफआईएस की सेल ऑफ होगा फिर से। ठीक है, उसके लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर होके चलिए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूंगा ये बजट ठीक ठाक बजट है, स्टेबल बजट। ठीक है, बाकी दोस्तों ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।